हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा गुडविल। चलिए शुरू करते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, बट इसकी वैल्यू होती है। गुडविल हमें हायर प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करता है। अगर किसी बिजनेस का गुडविल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, तो उसको प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। गुडविल बहुत सारे फैक्टर से घटते बढ़ते रहते हैं, लाइक आपके अच्छे व्यवहार से, आपके अच्छे प्रोडक्ट से और आपके अच्छे रेट से, आपकी मैनेजमेंट अच्छी मैनेजमेंट पॉलिसी से गुडविल घटता बढ़ता रहता है। तो गुडविल बेसिकली हम कह सकते हैं गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये हमें हेल्प करता है हायर प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये मेरी शॉप है। ओके, तो मेरे शॉप में कोई कस्टमर आया और मैंने इससे काफ़ी अच्छा ट्रीट किया। इस कस्टमर को जो चाहिए था मैंने वो दिया और मार्केट से काफ़ी अच्छे रेट में, सस्ते रेट में दिया और अच्छा प्रोडक्ट दिया और साथ में इसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो ये जो कस्टमर है ना, ये काफ़ी मेरे से मुतासिर हो जाएगा और इसका इमेज अच्छा बन जाएगा मेरे शॉप का और मेरा। ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर बोलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट इस दुकान से ख़रीदा और इसका व्यवहार अच्छा था, इसकी क्वालिटी अच्छा था, रेट अच्छा था। तो अब ये नेक्स्ट बार आएगा तो अपने दोस्त को भी लेकर आएगा। तो इसी तरह चेन बनता चला जाएगा। फिर ये दूसरे के पास जाएगा, ठीक है, फिर ये अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी लेकर आएगा मेरे शॉप। तो इससे क्या चेन बनता रहेगा और जितने ज़्यादा कस्टमर दुकान पे आएंगे उतने ज़्यादा सेल होंगे। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल के कारण हो रहा है। तो गुडविल एक अदृश्य एसेट्स है जिसे देख नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका बन जाता है और इससे आपका ज़्यादा सेल होता है क्योंकि ज़्यादा कस्टमर आते हैं और ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट, अगर ओके प्रॉफिट देके जाएंगे। ज़्यादा सेल मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट। तो गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है जो ज़्यादा पैसा कमाने में मदद करता है, हायर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट। फिर लॉर्ड एल्डन ने भी इसका डेफिनेशन दिया है, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। इसका मतलब है कि गुडविल कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, जस्ट एक अनुमान है कि ओल्ड कस्टमर बार बार एक ही जगह जाएगा। लाइक मुझे अगर कोई समोसा पसंद है किसी दुकान का, किसी शॉप का, अगर मुझे अच्छा लग गया तो मैं बार बार उसी के शॉप पे जाऊंगा समोसा खाने, क्योंकि मेरे इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसका रेट अच्छा है और मुझे पसंद आ गया। तो बार बार मैं उसी की दुकान विजिट करूंगा और जितनी बार दुकान जाऊंगा तो उसका सेल होगा और मैं उसे इनकम दूंगा, उसे प्रॉफिट दूंगा। तो गुडविल कुछ भी नहीं, एक प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। तो ये तो बात हो गई गुडविल की। तो अब बात करते हैं इसकी खासियत की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। जैसे मैंने पहले बताया आपको, गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट्स है विच कैनॉट बी सीन और टच, जिसे हम देख नहीं सकते ना छू सकते हैं, बट हमारे एसेट्स होती है। ओके, इट इज़ नॉट फिक्टिटियस एसेट्स। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसका कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। मतलब उसको अगर हम बेचते हैं तो उससे कोई प्रॉफिट हमें आने वाला नहीं है, उससे कुछ पैसा ही नहीं आएगा। इट्स लाइक ए कूड़ा। अगर हम कूड़ा बेचेंगे तो कुछ, घर का कूड़ा बेचेंगे तो कुछ आएगा पैसा? कुछ नहीं आएगा। तो फिक्टिटियस एसेट्स भी कूड़ा होता है। ओके, लेकिन गुडविल कूड़ा नहीं होता, गुडविल फिक्टिटियस एसेट्स नहीं होती है। गुडविल का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। अगर मैं अपना गुडविल बेचूंगा तो उसका पैसा मिलेगा मुझे। गुडविल हम खरीद और बेच भी सकते हैं। तो गुडविल इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट्स। ऑब्जेक्टिव पूछता है गुडविल इज डैश एंड डैश, मतलब गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट ए फिक्टिटियस एसेट्स। ओके, और तीसरा इसका पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। ये क्या हमें मदद करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। उसके बाद इट कैन बी सोल्ड एंड परचेज लाइक अदर एसेट्स। इसे हम दूसरे एसेट्स की तरह बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, लाइक अदर एसेट्स। इसका रेट जो, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। लाइक आपका लोकेशन डिपेंड करता है, अगर लोकेशन अच्छा है तो गुडविल अच्छा बनेगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए तो गुडविल अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा कस्टमर बनेगा। प्रोडक्ट को ख़राब कर देंगे आप तो आपका गुडविल डाउन हो जाएगा।
व्यवहार ख़राब कर देंगे तो गुडविल ख़राब हो जाएगा, व्यवहार अच्छा लगेगा गुडविल बढ़ेगा। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक मैनेजमेंट बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल रेज करेगा, बढ़ेगा। मैनेजमेंट ख़राब हो गया तो गुडविल डाउन हो जाएगा। देयर इज लॉट्स ऑफ वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट्स गुडविल। तो ये तो बात हो गई गुडविल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने प्रकार की गुडविल होती है। गुडविल बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का बिजनेस खरीद लेते हैं तो उसे कहते हैं परचेज गुडविल। किसी दूसरे का बिजनेस खरीदे, बिजनेस तो खरीदे साथ साथ उसका गुडविल भी खरीद लिए। ये दुकान मान लो पहले से है, ये बहुत मेहनत करके गुडविल बनाया अपना, तो मैंने इसका दुकान तो खरीदा, साथ में इसका गुडविल और इसका कस्टमर भी खरीद लेंगे। फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो कस्टमर मेरे पास बार बार आएगा ही, तो गुडविल इसके कहते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ये होता है नॉन परचेज, यानी खुद का बनाया हुआ। सेल्फ जनरेटेड मीन्स खुद का बनाया हुआ, ओन एफर्ट से बनाए। तो ये दो होते हैं गुडविल, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड यानी नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। इस बात को याद रखना है कि परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। ये कौन कहता है, AS 26। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी नॉन परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना है। ये भी कौन कहता है, AS 26। इस बात को याद रखना है। ओके, परचेज गुडविल क्या होता है, परचेज गुडविल जब हम किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लेते हैं तो बिजनेस के साथ साथ उसका गुडविल भी खरीद लेते हैं। और सेल्फ जनरेटेड हम किसी का बिजनेस नहीं खरीद रहे, अपने मेहनत से गुडविल बना रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ गुडविल की। अब हम लोग बात करते हैं नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। सबसे पहली, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जाता है तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तीसरा पॉइंट है व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब कोई पार्टनर मर जाता है या रिटायर कर जाता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा पॉइंट है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म बेच दिया जाता है तो वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और पांचवा, व्हेन टू और मोर फर्म्स अमालगमेट, अमालगमेट मतलब होता है मर्ज कर जाना, जब दो या दो अधिक फर्म आपस में मिल जाती है, ठीक है, मिल जाएंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। अब गुडविल वैल्यू कैसे करें, कोई तरीका तो होगा इसका, तो जी बिल्कुल तरीका है इसका। गुडविल की वैल्यूएशन की तरीका जो है वो 3 तरीके से गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरीका है, पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अकेला सिंगल है, इसमें एक ही तरीका है। और कैपिटलाइजेशन में भी 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इसका दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैं इसके लिए डिफरेंट दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बात करूँगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है और किस तरीके से इसको वैल्यूएशन की जाती है, किस तरीके से इसका निकाला जाता है गुडविल किसी फर्म का। तो ये बेसिकली गुडविल के बारे में था, इसका थ्योरी जो भी डिटेल मैंने बता दिया। ओके, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे इस वीडियो को। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।